जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि बोर्ड पेपर में 5 नंबर में हमेशा पूछा जाता है। किसी न किसी सेट में पूछ लिया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण बताइए। रासायनिक नाम, समान सूत्र, अर्धसूत्र बनाने की विधि और भौतिक विधि या रासायनिक विधि, इसके उपयोग पूछा जाता है, जो कि बोर्ड पेपर में 5 नंबर में पूछा जाता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी को आज हम देखेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस भी होता है। इसका अणुसूत्र जो होगा CaSO4 इंटू हाफ H2 होगा। क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र CaSO4 इंटू हाफ H2 होगा। अब हम देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि। अभी तक हमने क्या देखा? रासायनिक नाम, सामान्य और अर्धसूत्र देखा। बनाने की विधि देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमेशा पूछा जाता है। बनाने की विधि बताइए। जब कैल्शियम हेमीहाइड्रेट है जिप्सम को, कैल्शियम हेमीहाइड्रेट को और क्या बोलते हैं? जिप्सम। जब कैल्शियम हेमीहाइड्रेट जिप्सम को 120 डिग्री ताप पर गर्म किया जाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को क्या करेंगे? 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करेंगे? गर्म करेंगे। तो निर्जलीकरण के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। जिससे क्या होगा? 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो निर्जलीकरण के द्वारा क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होगा। तब जिप्सम से क्या किया? जिप्सम को लिया गया CaSO4 इंटू H2O, जो कि जिप्सम का फार्मूला होता है। उसको क्या है? 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया गया तो उससे क्या हुआ? CaSO4 इंटू हाफ H2O बना तथा 3/2 H2O क्या हुआ? बाहर निकल गया। क्या हुआ? 3/2 H2O बाहर निकल गया। फार्मूला क्या बना? जब जिप्सम को CaSO4 इंटू 2H2O, जो कि जिप्सम का फार्मूला से क्या किया गया? 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया गया। गर्म करने पर क्या हुआ? कैल्शियम प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो 3/2 H2O जल के हो बाहर निकल गया। अब इसके प्लास्टर ऑफ पेरिस के भौतिक गुण देखते हैं। भौतिक गुण, प्लास्टर ऑफ पेरिस सफेद रंग का चूर्ण है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसा होता है? सफेद रंग का होता है, पाउडर की तरह चूर्ण होता है, जो जल में अविलेय होता है। अविलेय मतलब जो जल में घुलता नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? जल में घुलता नहीं है। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक गुण, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस से जल से क्रिया कराएंगे। किससे कराएंगे? जल से क्रिया कराएंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जल से क्रिया कराएंगे। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से क्रिया कराने पर जिप्सम का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस का जब जल से क्रिया कराएंगे पानी से तो क्या होगा? जिप्सम का निर्माण होगा। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना भी कहते हैं। इसे और क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहेंगे। ये फार्मूला देख लेंगे। CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस 3/2 H2 लेंगे, जो क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। उसके बाद किससे हमने जल से क्रिया कराया? क्या निकला? CaSO4 इंटू 2H2O, जो कि हमारे जिप्सम, ये भी जिप्सम के क्या फार्मूला है। उसके बाद इसका उपयोग देखेंगे। उपयोग जब देखेंगे, इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों के लिए जोड़ने में, प्लास्टर चढ़ाने में। जिस व्यक्ति क्या होता है? हड्डी टूट जाती है, उसको प्लास्टर चढ़ाने में क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है प्लास्टर चढ़ाने में। किसका उपयोग किया जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है टूटी हड्डियों पर प्लास्टर चढ़ाने के लिए। उसके बाद आगे दूसरे इसके उपयोग सजावटी सामान, मूर्तियां, खिलौने के निर्माण में किया जाता है। किसके निर्माण में? जो कि घर में सजावटी सामान लाए जाते हैं, मूर्तियां लाई जाती हैं और छोटे छोटे बच्चों के लिए खिलौने लाए जाते, तो उसमें क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किया जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जो कि ये हमारा था एक छोटा सा टॉपिक, जो कि बोर्ड पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे आप 1-2 बार जरूर देखिएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।